Good morning students. In previous class we have discussed about crystallization process and centrifugation process. So in today's class we will discuss first about solid mixtures. How will we separate the following mixtures? ये मिक्सचर्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? फर्स्ट इज सॉल्ट प्लस शुगर, सेकेंड इज सॉल्ट प्लस हे, थर्ड इज सॉल्ट प्लस स्टोन एंड फोर्थ इज सॉल्ट प्लस आयरन फ्ली. सो फर्स्ट वी सेपरेट बाय सीविंग, छानने से, सेकेंड विनोइंग, थर्ड हैंड पिकिंग एंड फोर्थ बाय मैग्नेटिक सेपरेशन. Can a mixture of camphor and salt be separated using any of the methods from sieving, winnowing, hand picking और magnetic separation? कहते हैं कि क्या जो कैम्फर और सोल्ट का मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं या सीविंग से या विनोइंग या हैंड पिकिंग या मैग्नेटिक सेपरेशन से. एनी ऑफ द अबव मेथड वुड नॉट वर्क व्हेन ट्राइंग टू सेपरेट सॉल्ट एंड कैम्फर. कहते हैं कि जितने भी मेथड्स मेंशन है इनसे हम सोल्ट और कैम्फर को सेपरेट नहीं कर सकते. तो कैम्फर जो है वो सोल्ट से कैसे सेपरेट होता है? विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन. तो व्हाट इज सब्लिमेशन? कैम्फर कैन सब्लिमेट मीन्स चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट. मतलब कि सॉलिड का गैसेस में कन्वर्ट हो जाना लिक्विड स्टेट से गुजरने से के बजाय. ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग, जब हम उसको हीट करें. वेयर एज सॉल्ट डज नॉट गेट इफेक्टेड. तो कैम्फर जो है वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम उसको उस मिक्सचर को हीट करेंगे. दस वी कैन यूज सब्लिमेशन टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स. इसका मतलब कि हमने सब्लिमेशन से दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया. So this is about sublimation, that we have separated camphor from salt with the help of sublimation process. As the camphor is sublime, on heating it converts directly into gaseous form and salt is left behind. So let us perform the activity. This activity is mentioned in Section 2.3.4 in NCERT book on page 20. So you require material as salt, camphor, china dish, burner, funnel, cotton and a matchbox. So what you have to do? Put a mixture of powdered camphor and salt in the china dish. China dish में कैम्फर और सोल्ट को डाल दो. ठीक है. लाइट द बर्नर यूजिंग अ मैच स्टिक. अब बर्नर को जलाओ. हीट द मिक्सचर टिल द कैम्फर सब्लिमेट्स एंड द वेपर स्टार्ट टू राइज एंड चेंज बैक इनटू सॉलिड कैम्फर ऑन द फनल वॉल्स. कहते हैं कि हीट करना स्टार्ट करो जब तक कैम्फर जो है वो गैसेस फॉर्म में इवॉल्व ना हो जाए और जो गैस जो होगी वो फनल की साइड में जाके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है. We saw that camphor easily vaporized and changed into the gaseous state. हमने क्या देखा कि कैम्फर जो है इजीली वेपराइज हो जाएगा और गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. We know that the property of solids to change directly to their gaseous state is known as sublimation. Sublimation वो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की जो जिससे सॉलिड डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं. वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ वोलेटाइल सॉलिड लाइक कैम्फर टू चेंज डायरेक्टली इनटू गैस टू सेपरेट दैम फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स. कहते हैं कि वोलेटाइल सॉलिड है कैम्फर, तो इसको नॉन वोलेटाइल सॉलिड जैसे कि सोल्ट से सेपरेट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं. सोल्ट इज़ अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड वाइल कैम्फर इज़ अ वोलेटाइल सॉलिड. वोलेटाइल मतलब कि जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और नॉन वोलेटाइल मतलब कि जिसको इवेपोरेट होने में टाइम लगता है. When the mixture of salt and camphor is heated,
कैम्फर चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट वाइल सोल्ट डज नॉट। कहते हैं कि जब उनके मिक्सचर को हीट करेंगे तो कैम्फर जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन सोल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Since we use the property of camphor to directly convert from the solid state to the gaseous state, this technique of separation is known as sublimation. इस टेक्निक को जिससे ये सेपरेशन पॉसिबल हो रही है कैम्फर और सोल्ट की, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। We have discussed about the process of sublimation, that we can separate camphor and salt through sublimation. That is, camphor is a volatile solid and salt is a non-volatile solid. So with the help of sublimation process we can separate volatile solid and non-volatile solid. So the next process, the next method or the process for separation is chromatography. So let's start. Which property of matter used for separation of components by sublimation? कहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जो सब्लिमेशन से कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है। सब्लिमेशन इज द सेपरेशन टेक्निक दैट एक्सप्लोर द वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सब्लिमेशन किस पर डिपेंड करती है? वोलेटिलिटी पर। इफ वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड द अदर कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल, दे कैन बी सेपरेटेड ऑन हीटिंग। अगर एक सब्सटेंस हमारा वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू हीटिंग। द वोलेटाइल कंपोनेंट विल चेंज इनटू वेपर फॉर्म एंड वाइल द नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट विल स्टे बिहाइंड इन द कंटेनर एंड गेट सेपरेटेड। नाउ द न्यू टर्म इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इज a separation technique that explores another property of matter, that is solubility, to separate components from a solid mixture. क्रोमैटोग्राफी वो टेक्निक है जो मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी को कंसीडर करती है, जिसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, जिससे क्या होता है कि हम सॉलिड मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ब्लैक इंक डाई टू अंडरस्टैंड क्रोमैटोग्राफी। कहते हैं अब हम ब्लैक इंक डाई का एग्जांपल लेंगे क्रोमैटोग्राफी को समझने के लिए। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? कहते हैं कि जो ब्लैक इंक में डाई होती है क्या वो सिंगल कलर की होती है? द डाई इन ब्लैक इंक फॉर इंस्टेंस इज मेड अप ऑफ मैनी सॉलिड पिगमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। कहते हैं कि जो ब्लैक इंक में डाई होती है वो छोटे छोटे पिगमेंट से बनी होती है जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। हैंस दिस डाई इज ए सॉलिड मिक्सचर। तो इस डाई को हम बोलते हैं सॉलिड मिक्सचर। तो ब्लैक इंक डाई में कलर 1, कलर 2, कलर n, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स हो सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर विद द हेल्प विद द टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी। सो वी कैन सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? A thin strip of filter paper is taken. एक फिल्टर पेपर की पतली सी स्ट्रिप ले ली हमने। A small circle is drawn with the help of a black ink pen at the bottom of the paper. जो ब्लैक इंक पेन होता है उससे एक स्मॉल ड्रॉप हमने रख ली उसके ऊपर, ठीक है। पेपर के बॉटम के ऊपर बना दी, ड्रॉ कर दी, या स्केच पेन आप बोल सकते हैं। The strip of filter paper with the ink drop is lowered in a jar of water such that it is just touching the water level. फिर एक गिलास में या किसी भी ट्यूब में पानी डाल दो ताकि जो इंक ड्रॉप है वो पानी के लेवल से टच ही हो, ठीक है। सॉरी, जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है वो बस पानी से टच ही हो। इंक जो है वो जो इंक का स्पॉट है वो पानी में डिजोल्व नहीं होना चाहिए। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे जैसे राइज करेगा वाटर, इट टेक्स द डाई पार्टिकल्स अलोंग विद इट, वो उसको डाई पार्टिकल्स को अपने साथ ऊपर ले जाएगा। द कलर दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर, द कलर दैट इज लेस सोल्यूबल राइजेज स्लोली। वो कलर जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो ज़्यादा राइज करेगा और जो कम सोल्यूबल है वो कम राइज करेगा। सबसे टॉप पे आएगी रेड पिगमेंट,
फिर ब्लू कलर है और येलो कलर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो हमारी ये ब्लैक इंक वाली डाई थी इसमें कितने कलर्स थे, कितने कलर से मिलकर बनी थी, रेड, ब्लू, येलो। बच्चों ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करके देखोगे और आप मुझे पिक सेंड करोगे, ठीक है। ओके, वी कैन सी दैट द रेड पिगमेंट राइजेज द फास्टेस्ट वाइल द येलो पिगमेंट राइजेज द स्लोएस्ट। कहते हैं कि जो रेड पिगमेंट है वो फास्ट राइज कर रही है और जो हमारी येलो पिगमेंट है वो स्लो राइज कर रही है। देयरफॉर इन दिस एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट द रेड पिगमेंट इज मोस्ट सोल्यूबल एंड द येलो पिगमेंट इज लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रेड पिगमेंट है वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होती है और जो येलो पिगमेंट है वो वाटर में कम सोल्यूबल होती है। इन दिस वे द डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द डाई कैन बी सेपरेटेड। इस तरह से हम डिफरेंट कलर्स को डाई में से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल के बेस पर काम करती है? डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सॉलिड मिक्सचर मे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ सर्टेन सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग सॉल्युबिलिटीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ ब्लैक डाई हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर। कि ब्लैक डाई जिन जिन कंपोनेंट से मिलकर बनी थी उनकी सॉल्युबिलिटीज अलग अलग थी वाटर में, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का ये प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है? डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सॉलिड मिक्सचर मे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ सर्टेन सॉल्वेंट। सॉलिड्स दैट आर मोर सोल्यूबल इन वाटर राइज फास्टर ऑन अ फिल्टर पेपर देन द सॉलिड्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। कहते हैं कि जो सॉलिड ज़्यादा सोल्यूबल है वो ज़्यादा राइज करेगा फिल्टर पेपर पर और जो लेस सोल्यूबल है वो कम राइज करेगा। एज वाटर मूव्स अप द पेपर इट इज़ मोबाइल। जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो मोबाइल है, मोबाइल मतलब कि मूवमेंट में है, तो इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं? मोबाइल फेस। द पेपर विच रिमेन स्टेशनरी इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेस। लेकिन जो पेपर है वो स्टेशनरी रहता है इसलिए हम उसको स्टेशनरी फेस बोलते हैं। वट इज़ द मैथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी यूज? तो अब क्रोमेटोग्राफी का मेथड किसके लिए यूज होता है? क्रोमेटोग्राफी यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स इन अ डाई। इट इज यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन मिक्सचर। पता है क्रोमेटोग्राफी यूज होती है डिफरेंट कलर डाई को सेपरेट करने के लिए और मिक्सचर्स की डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज के हिसाब से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। इन अ सोल्यूशन ऑफ अ कलर डाई इन वाटर वट इज़ द स्टेशनरी फेस एंड वट इज़ द मोबाइल फेस? तो स्टेशनरी फेस क्या होगा हमारे पास? फिल्टर पेपर। और वाटर क्या होगा? मोबाइल फेस। वट हैपन्स टू द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सोल्यूबल इन वाटर? जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो ज़्यादा राइज करेगा। द कलर्ड कंपोनेंट विच इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर। नेक्स्ट, वट हैपन्स टू द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर? जो पानी में कम सोल्यूबल है उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा? द कलर्ड कंपोनेंट विच इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर राइजेज स्लोअर एंड ट्रेवल्स ओनली अ स्मॉल डिस्टेंस thus separating from the components that travel more। जो लेस सोल्यूबल है वाटर में वो कम राइज करेगा। ओके, आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा।